तो दोस्तों यहाँ पर कुछ समय से चाइना की मीडिया हाउसेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चाइना यहाँ पर J-20 एयरक्राफ्टों का 100 से अधिक की संख्या में हर साल प्रोडक्शन करेगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर चाइना की बात को माना जाए तो चाइना का यहाँ पर साफ कहना है कि इस दशक के अंत तक चाइना अपनी वायुसेना के अंदर 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्टों को इंडक्ट करा लेगा और 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों के मामले में अमेरिका को काफी पीछे छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि चाइना की तरफ से इस सपने को पूरा करने को लेकर अमेरिका की तरफ से अब कमर कस ली गई है और सच माने कि अमेरिका अब चाइना के इस सपने को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाला है। ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा अब अपने F-35 फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन है उसे आखिरकार पूरी तरह से फुल प्रोडक्शन में लाया जा रहा है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो F-35 एयरक्राफ्टों को आज से कम 9 साल पहले यानी कि साल 2015 में अमेरिका के बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इतने सालों के अंदर F-35 का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कभी भी फुल स्केल पर नहीं चला है और लॉकहीड मार्टिन कंपनी लगातार इस प्रयास में थी कि कैसे इन एयरक्राफ्टों का जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करके फुल स्केल में इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया जाए। और अब दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया के सामने ये हलचल मचाते हुए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया है कि F-35 लड़ाकू विमान जो कि जॉइंटली यहाँ पर बनाया जाता है वो फुल स्केल प्रोडक्शन पर यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। और सच मानिए कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसको अप्रूवल मिल चुका है और जो यहाँ पर अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है ये वाकई सच होने वाला है। ऐसे में दोस्तों ये अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट साबित होगा। ऐसे में दोस्तों रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के अंडर सेक्रेटरी की तरफ से ये बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक MOU जो कि यहाँ पर साइन कर लिया गया है और उसके तरफ से ये एक्नॉलेज किया गया है कि अमेरिका के जो डिफेंस एक्विजिशन बोर्ड है यानी कि जो कि विलियम लाप्लांट की तरफ से चलाया जाता है उसको 7 मार्च के दिन यानी कि F-35 को 7 मार्च के दिन ही फुल स्केल पर प्रोड्यूस करने को लेकर MOU साइन कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों असल में इस माइलस्टोन को यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका की F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर अब तक के सबसे बड़े डिसीजन के रूप में इसको देखा जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर जो सबसे बड़ी डिमांड है यहाँ पर उसी को पूरा नहीं किया जाएगा बल्कि प्रोडक्शन रेट यहाँ पर बढ़ने से इन एयरक्राफ्टों की जो कीमत है वो भी आने वाले समय में और ज्यादा कम हो सकती है। और ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि अमेरिका अपने कई सारे पार्टनर्स के साथ मिलकर इस फाइटर जेट को प्रोड्यूस करता है और सभी पार्टनरों के द्वारा F-35 फाइटर जेटों को खरीदा जा रहा है और बड़ी मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर ऑर्डर्स को यहाँ पर देखा जाए तो कई हजारों की संख्या में लॉकहीड मार्टिन कंपनी के पास इन एयरक्राफ्टों को यहाँ पर निर्माण करना है और अब तक इन एयरक्राफ्टों के लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा तीनों ही वेरिएंट्स को मिलाकर अगर बात की जाए तो 1000 से भी अधिक एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है, जिसको दोस्तों अगर संख्या के मुकाबले में देखा जाए तो ये दुनिया में सबसे अधिक प्रोड्यूस होने वाला एयरक्राफ्ट बन चुका है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन चाइना यहाँ पर इसी एयरक्राफ्ट को पीछे छोड़ने के लिए अपने J-20 फाइटर जेट को 1000 से ज्यादा बड़ी संख्या में इस दशक के अंदर बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अमेरिका की तरफ से जब इसको फुल स्केल मोड पर बनाया जाएगा तो सच माने कि इसकी जो प्रोडक्शन रेट है काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगा और ऐसे में चाइना इसको बीट नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर टेक्नोलॉजिकली यहाँ पर देखा जाए तो F-35 लड़ाकू विमान को चाइना को काउंटर करने के लिए और भी कई दशक का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि F-35 एयरक्राफ्टों को फिलहाल दुनिया की सबसे एडवांस फाइटर जेट कहा जाता है, जबकि चाइना की J-20 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इनको प्रॉपर्ली 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें कई सारी इक्विपमेंट्स की दिक्कतें हैं जहां पर कई सारी परेशानियां हर समय निकल कर आती हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर कई सारे जानकारों का कहना है कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर F-35 एयरक्राफ्ट को कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बनाया जाएगा इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि साल में आखिरकार कितने एयरक्राफ्टों को बनाकर तैयार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर अब तक के एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 10 साल में करीब 1000 के आसपास एयरक्राफ्टों को बनाकर तैयार किया जा चुका है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए
तो इन एयरक्राफ्टों का जो प्रोडक्शन रेट है वो यहाँ पर 100 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से होने वाले हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये खबर निकल कर आ रही है कि फुल स्केल में एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करना तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर जिस स्केल पर इस एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको भी कमी आया है। और जितने एयरक्राफ्टों की यहाँ पर सप्लाई लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से की जानी थी उनके द्वारा ये नहीं की जा सकी है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कुछ ही हफ्ते पहले लॉकहीड मार्टिन की चेयरमैन की तरफ से यहाँ पर बयान निकल कर आया था कि आने वाले 5 साल तक इन एयरक्राफ्टों का जो प्रोडक्शन रेट है वो यहाँ पर 136 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से चलेगा, जो कि अगर चाइना के प्रोडक्शन रेट के साथ कंपेयर किया जाए तो चाइना से करीब करीब 1.5 गुना तक अधिक है। और इस तरह से अगर आने वाले 10 सालों के अंदर ही F-35 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जाता है तो 1.5 से 2000 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन काफी आसानी से किया जा सकेगा। वहीं दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के अनुसार आपको बता दें कि 156 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की बात जो कही जा रही है वो असल में एक फुल स्केल प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पर फुल स्केल प्रोडक्शन को लेकर अनुमति दी गई है और इसे चालू करने के लिए कम से कम 5 साल का इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर 156 एयरक्राफ्ट पर ईयर का जो प्रोडक्शन रेट यहाँ पर बताया जा रहा है वो करंट प्रोडक्शन रेट से थोड़ा बढ़ाकर दिखाया गया है, लेकिन पूरी तरह से अभी तक नहीं किया गया है। और साल 2028 से 29 तक इन एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन रेट है वो फुल स्केल रेट में आगे बढ़ सकेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर इस बात को सही रूप में देखा जाता है तो सच माने कि अमेरिका हर साल 200 से अधिक एयरक्राफ्टों को बनाकर तैयार करेगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अमेरिका न केवल अपने और अपने सहयोगी देशों की पूर्ति के लिए इन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर बनाएगा, बल्कि आपको बता दें कि अमेरिका इस एयरक्राफ्ट को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करके एक बड़ी धनराशि को कमाएगा। और इसी के चलते यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भारत आने वाले समय में F-35 लड़ाकू विमान की तरफ ध्यान दे सकता है। ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि अमेरिका अगर इसके ऊपर ध्यान देता है तो आने वाले समय में अमेरिका की इस एयरक्राफ्ट को दुनिया के भर के अंदर नंबर 1 की ख्याति प्राप्त होती रहेगी। और असल में दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए कि F-35 लड़ाकू विमान और J-20 फाइटर जेट का यहाँ पर कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि J-20 जो कि चाइना का फाइटर जेट है इसको पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं माना जाता है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो F-35 वो लड़ाकू विमान है जिसे दुनिया भर में ताकतवर समझा जाता है और इसीलिए यहाँ पर दोनों का मुकाबला नहीं है। और यहाँ पर अगर अमेरिका इसको बड़ी क्वांटिटी में हर साल डेवलप करता है तो सच मानिए कि आने वाले समय में इसकी कीमतें भी डाउन आ सकती हैं और आने वाले समय में आप भी समझ सकते हैं कि भारत इसको कुछ नंबर्स में ले सकता है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि अमेरिका के F-35 को लेकर भारत यहाँ पर अपने संज्ञान को ले रहा है और आने वाले समय में ये पॉसिबल हो सकता है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।